तो फ्रेंड्स मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो भी मॉक टेस्ट आता है उसमें मैथ्स के सवालों को देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम का ये हमको लगता है कि लास्ट वीक है, उसके बाद शायद मॉक आया या ना आए। इसमें मिनी मॉक जो है, मिनी मॉक तीन तीन तारीख को आया था, देख लेते हैं पहले। 3 तारीख को मिनी मॉक आया था, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। 3 नवंबर 2023 को मिनी मॉक मैथ का आया था, इसे हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। आज मतलब आज के दिन पूरा इसमें 15 मैथ के सवाल जो हैं वो सारे 15 मैथ के सवालों को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। एक बात और आपसे बता दें कि हम अंकित सर का जो न्यू बुक आया है एसएससी जीडी का मैथ का, उस बुक को भी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है। अब टेस्ट अटेम्प्ट लेते हैं। ठीक। 15 क्वेश्चन है, 25 मिनट का टाइम रहेगा। वो कोशिश करेंगे कि 25 मिनट के अंदर ही सॉल्व करा दे समझाते हुए। अगर आगे टाइम चला भी जाता है समझाने में, कोई क्वेश्चन अगर हार्ड आ जाता है, उसे समझाने में ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो हम सबमिट होने के बाद भी समझा देते हैं। ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब स्टार्ट टेस्ट में एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों के गुणनफल से 19 अधिक है। तो इस संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन ही आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें समझ जाना चाहिए कि इसे ऑप्शन से बनाने में ही ज़्यादा आसानी होगी। अब हमें 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। ऑप्शन ए है 5, तो 5 के आगे कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 6, और उसके आगे कौन सी संख्या हो जाएगी, 7। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका वर्ग, यानी कि इसका वर्ग कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। अन्य दो संख्या का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। 30 से कितना 19 अधिक है, तो इसमें 19 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा ना। तो यही हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो इनमें सबसे छोटी संख्या दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में दिया होगा, तो ऑप्शन ए ही जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन पहले क्या कर रहा था, क्वेश्चन को आप पढ़िए आराम से। उसमें जो कह रहा था अब उसे आसानी से बनाइए, आपसे बन जाएगा। अब इसमें से कर रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दोनों के गुणनफल से 19 अधिक है। इन संख्या में सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो हमारा ऑप्शन में दिया होगा, तो बाकी के जो दो क्रमागत संख्या हो जाएगी 6 और 7 हो जाएगी। इससे बड़ी दो संख्या कौन सी होगी, 6 और 7। अब 7 वाले का वर्ग जो हो जाएगा यानी कि 49, इन दोनों के गुणनफल से 19 अधिक है ना, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइए, आपसे आसानी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 113 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस है 115 का स्क्वायर, फिर है 117 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, माइनस है 113 इंटू 115, और क्या है 115 इंटू 117, और 117 इंटू 113, माइनस 117 इंटू 113। यही क्वेश्चन है। देखिए ये तो सीधा फॉर्मूला पर है। फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इंटू में जो होता है इंटू होता है ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है। और देखिए समझिए, अगर आप इसे यहाँ से अगर देखिए या इतना का वैल्यू तो दे दिया है, इसका मान हमें निकालना है, बराबर अगर हम निकालें तो क्यूब, तीनों का क्यूब निकालना पड़ेगा। तो इस अगर फॉर्मूला से बनाएंगे तो थोड़ा लंबा मेथड जाएगा, हम इसको और दूसरा मेथड से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना 113 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जो दिया है 115 का स्क्वायर, उसके बाद जो है 117 का स्क्वायर है, अब माइनस में जो 113 है और इंटू 115, जो ये वाला 115 इसको क्या लिख सकते हैं 113 अब प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 115 हो जाएगा, माइनस उसी प्रकार 115, ठीक है, 115 इंटू जो 117 है इसको क्या लिख सकते हैं 115 प्लस 2 लिख सकते हैं। फिर माइनस में जो है 117 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 117 माइनस का 4 लिख सकते हैं। 117 में से 4 गया 113। अब देखिए बनाइए, ये टोटल जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसको लिख सकते हैं 113 का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस में जो हो जाएगा 115 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस में 113 से 113 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 का स्क्वायर, अब माइनस का हो जाएगा 113 दूनी 226, ठीक है। उसी तरह माइनस ये हो जाएगा 115 का स्क्वायर, देखिए ये क्या हो जाएगा 115 का स्क्वायर, अब माइनस देखिए माइनस का है तो माइनस 230, 115 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 230, फिर माइनस 117 का स्क्वायर हो जाएगा 117 का स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 117 चूंकि कितना हो जाएगा 468, 17 चूंकि 68 से चूंकि 400, देखिए माइनस प्लस कट गया, यहाँ भी माइनस प्लस कट गया और ये
प्लस माइनस कट गया। अब हमारे पास बचा कितना, -226 बचा है। देखिए यहाँ बचा है -226, उसके बाद है -230 और प्लस है 468। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 26 अभी 30 56, यानी कि 456 हो जाएगा। -456 और प्लस 468 जब घटाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यानी कि 12 के बराबर हो जाएगा। तो इसका टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा, आप इसके मेथड को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो इसी मेथड से बनाइएगा, आपसे आसानी से बन जाएगा। और नहीं तो अगर जोड़ने पर 0 आ जाता है, a + b + c का मान 0 आता है, तो हम उससे आसानी से बना सकते थे कि वहाँ जो मान हो जाता हमारा 0 के बराबर आ जाता। लेकिन यहाँ 0 ना आ रहा है, तो इसे ऐसे सॉल्व कीजिए, आपसे आसानी से बन जाएगा। नहीं तो फिर क्यूब, यहाँ जब क्यूब निकालिएगा, a क्यूब + c क्यूब, बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि एक अर्धगोलाकार कटोरे के शीर्ष की परिधि 44 mm है, तो उस कटोरे के शीर्ष की त्रिज्या क्या होगी। देखिए जब अर्धगोला होगा तो उस ऊपर का आकार वृत्त के आकार के जैसा होगा, तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr, और 2πr का वैल्यू दे दिया है 44, क्योंकि परिधि दिया है 44। अब देखिए 2 × पाई की जगह 22/7 रखना है, r का वैल्यू निकालना है, और 44, 22 दूनी का 44 कट गया, तो r बराबर कितना आ गया, 7 उधर चल जाएगा, तो 7 mm जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 mm कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि 4p = 6q = 9r। अब इसका PQR का हमें रेशियो निकालना है, P रेशियो Q रेशियो R, यही निकालना है। देखिए 4, 6 और 9 का एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो अगर इसका एलसीएम निकालें 3 × 3 हो जाएगा, 9 कट जाएगा, 6 कटाने के लिए 2 से गुना, और 4 कटाने के लिए एक और 2 से गुना, यानी कि 3 के 9, 9 चौके 36, 36 हो जाएगा, इन सबका एलसीएम हो जाएगा। 4 से 36 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9, 6 से 36 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 9 से 36 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यही उनका रेशियो हो जाएगा। 9:6:4 कौन सा ऑप्शन है, तो 9:6:4 ऑप्शन डी में दिया है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, दोनों ने 4 दिन तक साथ कार्य किया, शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया। ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए है, बी है, अगर ए कर रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, यानी कि ए कार्य को 15 दिन में कर दिया, और बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि अगर ए जो है 4 है तो इससे 1 अधिक ये 5 होगा। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं ना। अगर ए 4 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो उससे 1 एफिशिएंसी अधिक से बी कार्य कर रहा है। अगर हम टोटल वर्क यहाँ से निकालें तो ए का एफिशिएंसी है 4 और दिन ले रहा है 15, यानी कि टोटल कार्य होगा 60 कार्य होगा। ठीक है, 60 कार्य में ए और बी मिलकर दोनों साथ 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं, यानी कि 5, 4, 9 के एफिशिएंसी से अगर 4 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना कार्य करेंगे, 36 कार्य करेंगे। 36 कार्य, 60 कार्य में से 36 कार्य हो गया, तो बचा कार्य कितना हमारे पास, 24 कार्य बचा। और सी जो है इस 24 कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है। क्वेश्चन में दिया है सी जो इस 24 कार्य को, शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 एफिशिएंसी आ गया। अब हमसे बोल रहा है कि वो ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, यानी कि कार्य टोटल कितना है 60 कार्य को करना है ए बी और सी। ए का एफिशिएंसी है 4, बी का एफिशिएंसी है 5 और सी का एफिशिएंसी है 3, तो 5, 4, 9, 4, 5, 9 और 3, 12 के एफिशिएंसी से तीनों कार्य करेंगे। तो 12 से कटाइए, 5 दिन में जो है तीनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। 5 दिन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए अब आपके एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। और लगभग किसी रीजन का तो एडमिट कार्ड आ गया है और कुछ रीजन का भी बाकी है। अब देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि समान क्षमता की 2 बोतलें एक संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33 सही 1/3%, यहाँ मिसप्रिंट है, 33 सही 1/3% ही होगा, ठीक है, तक भरी है। वे सेब के रस से पूरी भरी जाती है और फिर दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है, तो मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत हमसे पूछा है। देखिए समझिए, समान धारिता के 2 बोतल हैं, एक में देखिए ऑरेंज जूस है, एक में है एप्पल का जूस। ठीक है, अगर देखिए
35% को हम क्या लिख सकते हैं, पहले समझिए। 35% को हम लिख सकते हैं 7/20, यानी कि अगर इसमें 35% ऑरेंज का जूस है, यानी कि 7 जब ऑरेंज का जूस है और टोटल 20 है, तो 13 एप्पल का जूस होगा, क्योंकि बाकी का जो है एप्पल के जूस से, मतलब सेब के जूस से भरा जाता है, सेब के रस से, ठीक है। अब देखिए उसी तरह 33 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/3, 1/3 लिखेंगे, यानी कि उसमें अगर एक जो है संतरे का रस है तो बाकी का टोटल 3 है, यानी कि 2 जो होगा वो हमारा सेब का रस होगा। यहाँ देखिए समान धारिता होना चाहिए, तो यहाँ 13 और 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3। और धारिता समान करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 20 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 के 21 और 13 3 39, ठीक है। और यहाँ 20 एकम 20 और 20 दूनी का 40। यहाँ टोटल अगर देखा जाए तो 20 और 21 कितना होता है, 41, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। ये आ गया हमारा सेब का रस और ये आ गया हमारा ऑरेंज का रस। अब हमें सेब का रस का प्रतिशत बताना है, तो 79 जो है सेब का रस है, कितना में से, तो टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 7 4 11 1 12, 120 है। और परसेंट में बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 20 से कटाएंगे तो 6, अब 20 से इसको कटाएंगे तो 5, 5 9 का 45, 5 7 35, 35 और 4 39, 395/6 हो जाएगा। अब हमें देखिए, अब इसे हमें देखिए यहाँ भी मिसप्रिंट है, इसे पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 जाएगा 36, 36 4 6 जाएगा 36, कितना हो जाएगा, 6 जाएगा 36 3 5 6 5 30, 5/6, यानी कि 65.5/6% जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 65.5/6 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 65.5/6। यहाँ देखिए टोटल मिसप्रिंट है, यहाँ 3313 नहीं 33.1/3% होगा, और यहाँ ऑप्शन में जो हो जाएगा 65.5/6% ही जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसे समझिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ देखिए, क्योंकि इतना बड़ा मान होगा नहीं, बहुत जगह ये मिसप्रिंट हो जाता है, मतलब अंकित सर का हम और भी टेस्ट दिए हैं तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन को मिसप्रिंट किया गया था, तो वहाँ आप सुधारिएगा। यहाँ 33 सही 1/3% मानिएगा, और ऑप्शन में जो है 65 सही 5/6 है, ये इसको लिखेंगे 64 सही 1/3, इसको लिखेंगे 60 सही 2/3, इसको लिखेंगे 34 सही 1/6। तो 65 सही 5/6 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 12 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। देखिए 1 रुपया जो है 12 वर्ष में 4 गुना हो गया, यानी 4 रुपया हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ टाइम कितना लगा है, तो 12 वर्ष लगा है टाइम। अब देखिए यहाँ जो कर रहे समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुना हो जाएगी, यानी कि स्वयं की 10 गुना हो जाएगी। यहाँ देखिए 10 गुना हो जाएगी ना, 10 गुना। यहाँ कितना रुपया बढ़ा है, 3 रुपया बढ़ा है। यहाँ रुपया कितना बढ़ा है, तो यहाँ कहिएगा कि 9 रुपया बढ़ रहा है। तो यहाँ 3 रुपया बढ़ा है, 3 से 3 यानी कि गुना 3 हुआ है, तो टाइम में भी 3 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 या 36 वर्ष में जो है राशि वो अपने आप की जो है कितना 10 गुनी हो जाएगी। 36 वर्ष कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन है कि 6 लड़कियों की कक्षा की औसत आयु x वर्ष है। 4 नई लड़कियां जिनकी आयु x-2, x+2, x+4 और x+6 है को कक्षा में शामिल किया जाता है, तो कक्षा की नई औसत आयु। देखिए 6 लड़कियों की औसत आयु कितनी है, x वर्ष, और 4 लड़की नई आ गई तो उनका औसत वर्ष हमसे पूछ रहा है। देखिए अगर 4 जो लड़की आई है नई उनका भी औसत आयु x वर्ष होता तो उस औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उनके आने से पहली लड़की का जो औसत आयु है 1 से 2 कम है, यानी कि 2 वर्ष कम है, और जो दूसरी लड़की है उसका 2 अधिक है, और फिर तीसरी लड़की का 4 अधिक है, और जो चौथी लड़की है उसका 6 अधिक है, यानी कि टोटल एक्स्ट्रा कितना आएगा, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा। एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास 10 वर्ष एक्स्ट्रा आ गया। 10 वर्ष जब एक्स्ट्रा आ गया और लड़की बची कितनी, तो 10 लड़की में विभाजित हो जाएगा जो 10 आया, तो सबके औसत में 1-1 का प्रभाव पड़ जाएगा, यानी कि पहले औसत अगर x वर्ष था तब सब में जो है 1-1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि x+1 हो जाएगा। तो x+1 ईयर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन दिया है कि किसी माल के 2 समान भाग समान मूल्य देकर खरीदे गए, वे क्रमशः 25% लाभ और 20% हानि पर बेचे गए, लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए यहाँ एक सीपी है और एक एसपी है। सीपी कितना है 25% को हम पहले क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि 4 रुपये की चीज़ को 1 रुपये का लाभ कमाया है, यानी कि 5 रुपये में बेचे हैं। उसी तरह 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। 5 रुपये का सामान खरीद कर लाए हैं और बेच रहे हैं कितना में 1 रुपये के हानि पर, यानी कि 4 रुपये में बेच रहे हैं, और दोनों का सीपी हमारे पास समान है,
है, तो इसे सीपी को समान करने के लिए देखिए, सीपी को जब हम समान करेंगे तो इसमें हम 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर 5 के 20 यहाँ सीपी हो जाएगा, अब 5 पंजे 25 यहाँ एसपी हो जाएगा, 4 पंजे 20 यहाँ सीपी हो जाएगा, 4 चौके 16 यहाँ एसपी हो जाएगा। यानी कि टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 40 रुपये में हम खरीद कर लाएंगे, 20 और 20 40, और कितना रुपये में बेच दिए, 25 और 16 कितना होता है, 41 रुपये में बेच दिए। तो यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपये में खरीद कर लाए और 41 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर प्रॉफिट होता है, सीपी पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और गुना 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से कटाएंगे तो 2.5 चौके 10, यानी कि 2.5% का जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 2.5% कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर जेवर चुराया और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाइक से भाग गया। पुलिस जो है 8:30 पर उसे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 PM बजे गिरफ्तार करना चाहता है तो बताइए कि पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। अब देखिए समझिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, 8:15 बजे चोरी हुई है और चोर जो है 60 के स्पीड से भागा है। जब 60 के स्पीड से भागा है और 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिल रही है तो 15 मिनट में चोर कुछ दूरी चल गया होगा। तो 15 मिनट में कितना गया होगा, 15/60 कर देंगे, मिनट को घंटा में चेंज कर दिए, यानी कि 15 किलोमीटर जो है चोर अभी तक भाग चुका है जब तक पुलिस को खबर हुई है। अब जैसे ही पुलिस को खबर हुई, अब पुलिस ने टारगेट किया कि 8:30 बजे हमें खबर हुई है, 9 बजे तक चोर को पकड़ लेना है। तो जब 9 बजे तक चोर को पकड़ेंगे तो पुलिस का चाल, जब जिस दिशा में जो है चोर भाग रहा है उसी दिशा में पुलिस भी भागेगा, यानी कि दोनों का जब दिशा एक ही होगा तो चाल माइनस होगा। अगर पुलिस के चाल को हम x मानते हैं और चोर का चाल दिया है कितना 60 के स्पीड से, तो इन दोनों को जो है आधे घंटे के अंदर, यानी कि 8:30 से 9, यानी कि आधे घंटे के अंदर उसे पकड़ना है, चोर को पकड़ना है। और कितना डिस्टेंस भागा है चोर अभी तक, 15 किलोमीटर। देखिए ये है दोनों का स्पीड और ये है टाइम, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, इस 15 किलोमीटर को पकड़ना है। तो x - 60 बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी का 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब पुलिस भागेगा तो उसे आधे घंटे के अंदर उस चोर को पकड़ लेगा, यानी कि 9 बजे तक चोर को पकड़ लेगा। तो 90 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक राशि 2 वर्षों में 7436 रुपये हो जाती है जब ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो राशि क्या है, देखिए यहाँ हमें 2 वर्षों में 7436 रुपये हो जाती है और 4% का ब्याज है, यानी कि 25 रुपया जो है 26 रुपया हो गया। 4% को क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं। फिर अगले वर्ष भी 25 रुपया जो होगा 26 रुपया हो गया होगा। टोटल देखा जाए तो 25 625 रुपया जो है 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 रुपया हो गया। और इसी 676 का वैल्यू कितना दिया है, 7436 दिया है ना, 7436। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 625 का मान बताइए। देखिए यहाँ इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 के लिए अगर 10 से इसमें गुना करेंगे तो 6760 ही होगा, और इकाई अंक 6 लाने के लिए इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा। और जब हम 11 से गुना करेंगे तो 7436 आ जाएगा। गुना करके देख लीजिए, 11 से गुना करने का रूल, इकाई अंक 6 और 7 13, 7 6 13 और 1 14 और 6 और 1 7, ठीक है। 11 से गुना, तो हम अमाउंट में भी 11 से गुना कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट ही पूछा जाता, राशि सॉरी ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। अमाउंट का मान दिया था 7436, तो हमसे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा जाता है। तो 11 से गुना कीजिए, इकाई अंक लिख देंगे 5, अगले में जोड़ेंगे 5 और 2 7, फिर अगले में जोड़ेंगे 6 और 2 8, और यहाँ 6, 6875 रुपये जो हो जाएगी राशि हो जाएगी। तो 6875 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठ क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल के कुल योग का अनुपात क्या है। देखिए 13,824 को अगर हम 8 भाग में बांटे तो कितना कितना क्यूब सबको प्राप्त होगा, तो कटाइए 8 से, 8 है कम 8, 5 8 5 8 8 7 56, 8 7 56, 2 2 8 2 16 और 6 4 8 8 64, यानी कि प्रत्येक को जो है 1728 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। और 1728 प्रत्येक को क्यूब मिलेगा, यानी कि एक की भुजा जो हो जाएगी 1728 को अगर क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट तो कितना हो जाएगा। देखिए ए क्यूब बराबर दिया है 1728, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब होता है 1728, यानी कि प्रत्येक का जो भुजा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि मूल घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए ए क्यूब बराबर जब हमारा दिया है
13,824, तो यहाँ बड़ा ए ले लेते हैं, तो बड़ा ए का मान कितना हो जाएगा, ये किसका घन है। अब इसे हमें निकालने के लिए ये किसके, देखिए 20 का क्यूब अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 8,000 आता है, और अगर 30 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो 30 का क्यूब 27,000 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में ही होगा, इन दोनों के बीच में इकाई अंक हमें 4 लाना है। इकाई अंक जब 4 किसका होगा, तो केवल 4 के जब हम क्यूब करेंगे तो ही इकाई अंक 4 आएगा, ठीक है। 4 का क्यूब करेंगे तो 4, यानी कि इकाई अंक के स्थान पर हमारा 4 होगा। उसी तरह इसका जब हम पता किए तो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर के जब हम 24 का क्यूब करेंगे, 24 का जब आप क्यूब करके चेक कीजिएगा तो 13,824 के ही बराबर आएगा, यानी कि ए बराबर आ गया 24। अब हमसे पूछ रहा है कि जो मूल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है, मूल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a² प्लस का रेशियो निकालना है 3 छोटे घनों का, यानी कि 3 छोटे घन यानी कि 3 इंटू 6a², इनका निकालना है। पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। अब देखिए 6 से 6 कट गया हमारा, अब इसको a² की जगह क्या लिखेंगे, 24 इंटू का 24, a बराबर 24 है। रेशियो में 3 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे, इसका 12 था तो 12 इंटू 12 लिखेंगे। ये 12 दूनी का 24, यहाँ 2 और 2 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 और यहाँ बचेगा 3, यानी कि 4:3 जो हो जाएगा, दोनों के बीच अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन में डाउट रहता है तो इसे बाद में बताइएगा, हम फिर से समझा देंगे। यहाँ टाइम का थोड़ा मतलब बाउंडेशन रहता है, इसलिए थोड़ा फास्ट समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन द्वारा 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 बस सीधे टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 150 किलोमीटर की दूरी है, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो 0 से 0 कट गया। 4 से इसको कटेंगे 3 और 3 पूर्णांक इसको क्या लिखेंगे 3/4। घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 3 घंटा और 45 मिनट। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 घंटा 45 मिनट जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 घंटा 45 मिनट कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं x और y लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से 204 गुना है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 है तो x प्लस y हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि x माइनस वाई बराबर दिया है 60, ठीक है, और दोनों का गुणनफल एलसीएम कितना है, एलसीएम जो है एचसीएफ का, एचसीएफ दिया है 12 का 204 गुना है, और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ हमारे पास दिया है क्वेश्चन में 12। तो यहाँ से अगर हम x इंटू वाई निकालेंगे तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, देखिए x इंटू वाई जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 204 इंटू का 12, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी हो जाएगा, और एचसीएफ कितना है 12। अब देखिए यहाँ से देखते ही हमें पता चल गया कि 204 गुने इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। दोनों के बीच अंतर कितना है 60 है, तो यही हमारी दो संख्या हो जाएगी, यानी कि x बराबर क्या लेंगे 204 और y बराबर कितना आ जाएगा 144, ठीक है। अब हमसे दोनों का योग पूछ रहा है। देखिए 204 144 को लिए तो उनका अंतर 60 है, जो कि यहाँ सेटिस्फाई कर गया। अब हम दोनों का योग पूछा है तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 4 4 8 20 14 34, यानी कि दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, तो 348 के बराबर। अब एक बात बस ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो दोनों संख्या में कॉमन होगा। तो देखिए 12 जो है इसमें भी कॉमन है, इसको लिखेंगे तो 12 इंटू 12 लिखेंगे, और इसमें भी कॉमन है, इसको लिखेंगे तो 12 इंटू 17 लिखेंगे, यानी कि एचसीएफ हमारे दोनों संख्या में कॉमन होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब जब यहाँ से चेक किए तो दोनों के बीच अंतर 204, और पहली संख्या को 204 और दूसरी संख्या को जब 144 लिए तो दोनों का अंतर यहाँ 60 आ गया, जो कि हमारा सेटिस्फाई कर गया। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों संख्या का योग पूछ रहा है तो जो कि 348 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, अब लास्ट क्वेश्चन है और टाइम भी जो है 2 मिनट का टाइम बचा है, ठीक है, 2-2.5 मिनट का। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो द्रव x और y 3:2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं और मिश्रण को 10% लाभ पर 11 रुपये प्रति लीटर के दर से बेचा जाता है। ये द्रव x की लागत मूल्य y की तुलना में 2 रुपये प्रति लीटर अधिक है, तो x की लागत प्रति लीटर कितनी है। देखिए इसे एलिगेशन से बनाइए। पहले देखिए सबको हम सीपी में लेंगे तो सबको सीपी में लेना पड़ेगा, यानी कि 110% बराबर किसके है, तो 110% बराबर कहिएगा 11 रुपये प्रति लीटर के। तो यहाँ से सीपी यानी कि 100% पहले हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 11/110 और गुना का 100, 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, 10 रुपये सीपी आ गया, सीपी 10 रुपये आ गया। अब सब पर सीपी पर हम रेशियो निकालेंगे। देखिए एक कौन सा द्रव है x है और एक द्रव है y। x को अगर हम मानते हैं, देखिए इसको 2 रुपये प्रति लीटर जो है अधिक है, एक जो x y की तुलना में x जो है 2 रुपये प्रति लीटर अधिक है। अगर इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए a मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a+2 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को मिलाकर 10 रुपये प्रति लीटर बना दिया, क्योंकि सब पर CP का रेशियो लगा रहे हैं, तो यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा।
3 में ए प्लस 2 में 3 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 3a प्लस 6, ठीक है 3a प्लस 6, और 2 में a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, बराबर किसके हो जाएगा, तो 10 इंटू इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा 50 के। 3 और 2 5a बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से 6 गया 44 के, तो a बराबर कितना आ गया 8.8। तो हमसे a का मान नहीं पूछ रहा है, हम किससे x का मान, x बराबर क्या है a प्लस 2 के है, यानी कि इसमें प्लस 2 करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10.2 लीटर। 10.2 लीटर कौन सा, सॉरी 10.8 लीटर, 10.8 लीटर कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे टोटल 15 क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं, सबमिट, एक मिनट, व्यू रिजल्ट। देखिए यहाँ 15 क्वेश्चन 6642 लोगों ने अब तक दे दिया है, और 15 क्वेश्चन हमने बना दिया जो कि 15 करेक्ट था। उम्मीद करता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप इसे कमेंट कीजिएगा, हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।